सर्टिफिकेट दिखाकर या कोर्ट मैरिज का पेपर दिखाकर लिविंग रिलेशनशिप में साइन करवाएं, क्या ऐसा नहीं लगता है ये झूठ बोल रहे हैं? मगर फिर आपके रिश्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया जो है कि अब वो रखने से इनकार, क्या कह के ये बनवाया था कि कोर्ट मैरिज का है? कोर्ट मैरिज कह के बोला था और क्या बनाया? जेल क्यों गया था? अब दोनों में ऐसा क्या विवाद हुआ जो कि उसे वो आप पे केस कर दिया, आप उस पे केस कर दिए? आप आरोप लगाते हैं कि आपका जो है नाजायज संबंध। अच्छा, 5 साल आप रहे हैं उसके साथ, तो प्रेग्नेंट भी हुए हैं, लिविंग रिलेशनशिप में था, पति पत्नी की तरह था, तो अब वो रखने से क्यों इनकार कर रहा है? ऐसा जो है जातिवादी है, तो पहले जात नहीं पता था क्या? लड़का से कैसे मुलाकात हुई? मेरे को एम्स में हुई, राजस्थान में, जोधपुर में। जोधपुर में मतलब कब आपकी लड़का से किस साल हुई? 2019 में हुई। 19 में? पर कैसे मुलाकात कैसे हुआ? 2019 में हुई, दोस्त के नाते। हाँ। उसके बाद मेरे रूम पे आने लगा, बॉयफ्रेंड बन गया। बॉयफ्रेंड से लेके फिर रूम में जाके फिर शादी वादी हो गया, रूम के ही अंदर। अच्छा, रूम के अंदर ही हुआ है? रूम के अंदर ही। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, लेकिन मैं राजस्थान से यहाँ आई हूँ पटना में। हाँ। इसलिए मैं प्रूफ अपने साथ लेके नहीं आई हूँ। नहीं तो आपके पास ये प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, मगर फिर आपके रिश्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया जो है कि अब वो रखने से इनकार कर रहा है? जाति से हो गया। उसके माँ बाप का कहना है कि तू दूसरी जाति है, इस जाति से नहीं। माँ कहने का मतलब कि मैं SC/ST में आती हूँ। अच्छा। और वो लड़का आता है पंडित में, तो इसलिए उसके माँ बाप ने माना कर दिया शादी के लिए। जब प्यार कर रहे थे तो ये बात उस लड़का को नहीं पता था? उस लड़के को मैंने सब कुछ बता रखा था। हाँ, फिर भी आपसे प्यार किया? तभी मेरे से प्यार किया। प्यार करने के बाद मैंने उसको बोला कि शादी वादी कर लेते हैं। हाँ। तो उसने बोला कि शादी के लिए ये कागज बनवा दिए, ये वाले कागज है। देख सकते हैं ये कागज जो है लिविंग रिलेशनशिप का बना हुआ है, मगर क्या कह के ये बनवाया था? कि कोर्ट मैरिज का है। कोर्ट मैरिज कह के बोला था और क्या बनाया? लिविंग रिलेशन का बना। ये आपको कब पता चला? ये मेरे को पता चला 2-3 दिन के बाद पता चला। लड़का आपको माता पिता भी था क्या? हाँ, माता पिता था नहीं, अपने माँ बाप को बताया गया था। हाँ। क्योंकि वो जेल में 376 की धारा लगी थी। अच्छा। उसमें बताया गया, तो उसके माँ बाप को तो उसने आके बोल दिया कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा। अच्छा। किस लिए नहीं रखेगा ये वजह इसके माँ बाप, इसके फैमिली सबको ही बताया। आखिर जेल क्यों गया था? जेल इसलिए गया था कि रखने के लिए, कि मैंने माना कर दिया था, इस वजह से पुलिस वाले ने कुड़ी थाने से उसको अंदर डाल दिया। आखिर आप दोनों में ऐसा क्या विवाद हुआ जो कि उसे वो आप पे केस कर दिया, आप उस पे केस कर दिए? इतना छोटा मोटा कोई बात नहीं थी, दोनों के बीच में 5 साल से मैं उसके साथ रह रही हूँ एक कमरे में। रहने के बाद मैंने शादी का नाम लिया, जो झूठे जो कागज बनवाया है उसमें बनाने के बाद मेरे उसके बीच में झगड़ा हो गई। उसने झगड़ा होने के बाद अपने माँ बाप को बताया, माँ बाप ने जाति के लिए मना कर दिए। अच्छा। बोल दिए कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा। हाँ। बस यही बात है, हम लोग का दोनों के बीच में नहीं, इसके माँ बाप हैं। अच्छा। जाति का फर्क ला रहे हैं। ये भी आप पे आरोप लगता है कि आपका पति जो है, जो मतलब होने वाले बॉयफ्रेंड कहिए या पति होने वाला, वो आप आरोप लगाते हैं कि आपका जो है नाजायज संबंध भी है? मेरा कोई नहीं संबंध है, किसी के साथ भी नहीं है। तो फिर क्या विवाद हुआ था जो कि केस पे आया? वो भी पहले वो केस किया, फिर आपने बाद में किया? मैंने इसीलिए केस, उसने मेरे ऊपर केस किया है 3 लाख का। और फिर किसी और के साथ अफेयर। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, अब ये जवाब तो वो देना चाहेगा ना। तो उसका भी अफेयर है कहीं? मेरा अफेयर मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि मैं उसके साथ 4-5 साल से रह रही हूँ। आज तक उस लड़की का किसी का फोन नहीं आया, तो मैं तो शक नहीं ना कर सकती हूँ। फिर उसने कैसे आप पे शक किया? शक कैसे किया होगा, उसके पास प्रूफ कुछ नहीं है, इस वजह से कि माँ बाप के कहने से किया है उसने। तो माँ बाप के कहने से? हाँ, उसके माँ बाप से कहने से किया कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दे, उसके बाद उसका पीछे छूट जाएगा। अच्छा, 5 साल आप रहे हैं उसके साथ, तो प्रेग्नेंट भी हुए हैं? हाँ, हुए हैं 3 बार। अच्छा। हाँ। फिर वो मतलब बच्चे भी हैं आपके? बच्चे नहीं है, 3 बार मैंने गिरवा दिया है बच्चे। कैसे, क्या कहा आपको जो कि आप गिराने के लिए तैयार हो गए? कहने के ये कहा है कि बच्चे पहले कर लेगी तो माँ बाप मानेंगे नहीं, इससे ठीक है गलती से हो गया, जो हो गया बच्चे गिरा दे, उसके बाद अपने माँ बाप को बात करूंगा मैं। अच्छा। हाँ। तो हर बार 3 बार ही आपको यही बात कहेगा? तसल्ली देता रहा। और आप तैयार हो गए? हाँ, तैयार। उसके कहने से, क्योंकि जहाँ प्यार करते हैं वहाँ विश्वास भी रहता है। अच्छा। अब क्या विश्वास हुआ? मेरे को विश्वास ये हुआ है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। अब आप क्या करेंगे? मेरे को इंसाफ चाहिए। ये इनका सीधे से कहना है कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसे साइन भी किए, और प्लस जो है ये कह रहे हैं कि कोर्ट
जो कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट दिखाकर या कोर्ट मैरिज का पेपर दिखाकर लिविंग रिलेशनशिप में साइन करवाए हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है ये झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इसके पास वो पेपर मौजूद है लिविंग रिलेशन का, जो इसने कोर्ट में 500 पढ़ी लिखी है मैम, पढ़ी लिखी है। हाँ। अगर कोई साइन करवा रहा है किसी पेपर पे तो देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि 500 रुपए के नोटरी में इसको बोला गया कि ये लव मैरिज है, लिविंग रिलेशन का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया कि ये कोर्ट मैरिज है और मैं अब तुम्हारा बकायदा हर रूप से पति हूँ, जो कि कागज आप दिखाओ, उस कागज में इसको बोला गया कि मेरी शादी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि कानूनी रूप से ये उसकी बीवी है, और उसके बाद जब इसके साथ बुरा होने लगा, ऐसा बर्ताव होने लगा, तो इसे ये चीज समझ में आने लगी कि अब ये लड़का मुझसे भाग रहा है। जब इसने इस कागज की धमकी दी, कागज की वजह से बाहर भी निकला है। हाँ, कि मैं ये 4 साल इसके साथ रहा हूँ, इस आगे- कागज की वजह से बाहर निकला है वो लड़का 22 तारीख को। तो ये आपको कब पता चला कि आपके साथ ऐसा कर दिया है वो लिविंग रिलेशनशिप? मैंने 10 लोग को, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, 10 लोग को मैंने दिखाया, तब उस लोग ने बताया ये बात कि इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है। पहले इसको ये बताया गया था कि ये कोर्ट मैरिज के पेपर्स है, उसके बाद इसको बाद में समझ में आता है कि ये जस्ट एक नोटरी का वो है 500 पे नोटरी का, आपको ये कागज प्लीज आप फ्लैश कर देना, उसे इस तरह से बताया गया, उसको बहला है। और अब ये चीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी कि जो भी लड़कियां ऐसे कोर्ट मैरिज में जाती हैं तो वो सही वकील से सलाह ले और लड़के पे पूरी तरह डिपेंडेंट होने की कोशिश ना करें। आप अपने वकील को भी पेपर दिखाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये चीज, ये साइन करने से इनकी पक्ष जो है कमजोर हुआ है कोर्ट में। कमजोर नहीं हुआ है, मजबूत हुआ है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा करके ये चीज़ साबित होता है, ये प्रमाण होता है कि उसने साइन किया है और वो वहाँ पे मौजूद था और वो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मजबूत, उसने खुद का गड्ढा खोदा है। ये भी प्रूफ हो रहा है कि उसके साथ जो है, इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में था, पति पत्नी की तरह था। तो अब वो रखने से क्यों इनकार कर रहा है? ऐसा जो है जातिवादी है, तो पहले जात नहीं पता था क्या? नहीं, उसे अच्छे से पता था, उसे यूज करना था, उसे समय काटना था, उसे अपना मनोरंजन चाहिए था। तो आपके मनोरंजन के लिए हमारा समाज नहीं बना है, हमारे समाज की लड़कियां नहीं बनी आपके मनोरंजन के लिए। आप, क्या नाम है उनका? मुकेश शर्मा जी। आपके कहने से हमारा समाज नहीं चलेगा। इस लड़की को आपको अपनाना पड़ेगा और इस चीज के लिए मैं स्ट्रिक्टली खड़ी हूँ जी। आप इसके साथ कहाँ तक खड़ी है? संस्था कहाँ तक खड़ी है इनके? देखिए, मैं इसके साथ तब तक खड़ी हूँ जब तक कि या तो इसको एकदम मेरे सामने से सिंदूर डाल के ना ले जाए हंसते हंसते और दोनों साथ रहे, या फिर वो जेल ना चला जाए। आज के युग में लड़का या लड़की को क्या हो गया है कि रूम में शादी कर लेते हैं, थोड़ा सा बात किए तो लिविंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, क्या जब आप किसी कमरे में जाते हैं या फिर आप एक दूसरे को, जो लड़का सिंदूर डालता है या मंगलसूत्र बंद कमरे में डालता है, उस समय आपको माता पिता की याद नहीं आती? लड़कियां, ये सवाल आपके लिए है। आप इतना कैसे भरोसा कर सकते हैं? जो माँ आपको 9 महीने तक कोख में रखी है, वो आपके साथ कैसे गलत हो सकती है? आप उनसे एक बार भी डिस्कस नहीं करती है कभी भी। अगर कोई आश्वासन दे रहा है कि शादी होगी तो आप वकील कीजिए, खुद से वकील कीजिए। वकील समझ में नहीं आता है तो गूगल सर्च कीजिए, वहाँ पे वकील की लिस्ट आपके शहरों की मिलेगी। आप तो उन लोगों से बात कीजिए, 500 1000 जो भी लगता है उनका फीस पे कीजिए और आपको सही सलाह दी जाएगी जी।